तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्या नामने गौतुसे नमः। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांते राधा कांते नमस्तुते। वृंदाय तुलसी देवे प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति परे देवी सत्यवते नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह गुरुपाद पद्म के दंड स्वामी स्त्रोत्र श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत ज्ञापन करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। वे हम पे कृपा करे ताकि निज कर्तव्यमान भाव को छोड़कर केवल उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सके। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्य लीला परविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज व जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जययुक्त हो। समस्त गुरु परंपरा जययुक्त हो। श्रीमान नित्यानंद प्रभु जययुक्त हो। युगावतार चैतन्य महाप्रभु जययुक्त हो। वृंदावन विहारी राधा गोपीनाथ भगवान जययुक्त हो। भगवान के समस्त नाम भगवान के समस्त धाम जययुक्त हो। हम पे कृपा वर्षण करे ताकि हमारी हरि नाम में हरि गुरु वैष्णव सेवा में रुचि उत्पन्न हो सके। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षक गुरुओं को दंडवत ज्ञापन करती हूँ। वे हम पे कृपा करे ताकि इसी तरह गुरु वैष्णवों के सानिध्य में हमारा आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ सके। आज की प्रातःकालीन कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम सब श्रवण कर रहे हैं चतुर्थ स्कंद का जो षष्ठम अध्याय हम श्रवण कर रहे हैं। हम सब प्रसंग श्रवण कर रहे हैं कि जो जब सती माता ने देह त्याग कर दिया और जो शिव हैं अपने गणों सहित कैलाश पे चले गए तो जो देवगण हैं जो उनसे परास्त हो गए थे वो भयभीत होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और ब्रह्मदेव ने उन बताया कि आपने जो महापुरुषों के जो अपमान से कितना बड़ा दोष लगता है, कितना बड़ा अपराध होता है। ऐसे यज्ञ करने से कोई फायदा नहीं जो कि किसी महापुरुष के जो अपमान करने से किया जाए। ऐसे यज्ञों के करने का कोई लाभ नहीं। अब जो ब्रह्मा जी हैं वो क्या वो अब देवगणों को लेकर और अब कैलाश की तरफ उन्होंने प्रस्थान किया। शिव जी को माफी मांगने के लिए कि वो उनके अपराध के लिए उन्हें क्षमा करें।
आज हम चतुर्थ अध्याय, चतुर्थ स्कंद के जो षष्ठम अध्याय है, वो इसका हम आज हम 16 श्लोक से प्रारंभ करते हैं। 16 तो हो गया था, 16 हो गया था। अब हम 17 से प्रारंभ करते हैं। पनसोदुम्बरा अस्वस्थ प्लक्षा न्योग्रह हिंदुग हिंगुभि भुजैर्नौषधीभिर्पुगे राजपुगेश जम्बुभि खजूरा 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 आम्रा तक आम्रा आधे प्रिया प्रियाल मधु के मुंदे द्रुम जाति भीर अन्य च राजितम वेणु कीचक है। कैलाश पर्वत जिन अन्य, अब कैलाश पर्वत की जो शोभा है उसका वर्णन यहाँ पे हो रहा है कि कैलाश पर्वत कितने दिव्य और कितने सुंदर सुंदर जो वृक्ष है उनसे आच्छादित है। कैलाश पर्वत जिन अन्य वृक्षों से सुशोभित है, वह कट अर्थात कटहल, गुलर, बरगद, पाकड़, निग्रोध तथा हींग उत्पादक है। इसके अतिरिक्त सुपारी, भोजपत्र, राजपुग, जामुन तथा इसी प्रकार अन्य वृक्षों से सुंदर सुंदर उपयोगी फलदार वृक्षों से आच्छादित हैं। वहाँ आम, प्रियाल, मधुक मतलब महुआ तथा इंगुद के वृक्ष हैं। इसके अतिरिक्त पतले बांस, कीचक तथा बांसों की अन्य किस्में कैलाश पर्वत को सुशोभित करने वाली हैं। कुमुदोत्पल कलहारा सतपत्र वनरिद्धिभि नलिनीषु कलम कुज्जत खगा वृंदोपशोभितम मृगे शाखा मृगे कीड़ो क्रीडेर मृगेन्द्र रक्षसल सल्यके गवाये सरभेर व्याघ्रेरुरुभिर महिषादिभि। वहाँ कई प्रकार के कमल पुष्प हैं। यह यथा कुमुद, उत्पल, सतपत्र वहाँ का वन अलंकृत उद्यानों सा प्रतीत होता है और छोटी छोटी झीलें विभिन्न प्रकार के पक्षियों से भरी पड़ी हैं जो अत्यंत मीठे स्वर से चहकती हैं अथवा चहकती हैं। साथ ही कई प्रकार के अन्य पशु भी पाए जाते हैं यथा मृग, बंदर, सूकर, सिंह, रीछ, शाही, नीलगाय, जंगली गधे, लघु मृग, भैंसे इत्यादि जो अपने जीवन का पूरा आनंद उठाते हैं और प्रकृति से सभी जो भी, क्योंकि बिना पशु पक्षियों के और जो वृक्षों से तो के बिना तो सुंदर प्रकृति की तो कल्पना की नहीं जा सकती। तो वहाँ सभी प्रकार के जो पशु पक्षी भी हैं और सभी प्रकार के सुंदर सुंदर वृक्ष भी हैं। कर्णान त्रैकपदा स्वासेर निर्जुष्टम विकृनाभिभि कदली खंडा संरुद्ध नलिनी पुलिनी श्रियम। वहाँ तरह तरह के मृग पाए जाते हैं यथा कर्णात्र एक पद, अश्वास्य, विक्र, कस्तूरी मृग। इन मृगों के अतिरिक्त तरह तरह के केले के वृक्ष हैं जो छोटी छोटी झीलों के तटों को सुशोभित करते हैं। पर्यंतम नद्या सत्या स्नान पुण्य तरोदया विलोक्या भूतेश गिरिम विबुधा विस्मयम ययुः। वहाँ यह अलकनंदा
वहां पर अलकनंदा नामक एक छोटी सी झील है जिसमें साध्वी सती स्नान करती थी। यह झील विशेष रूप से शुभ है। कैलाश पर्वत की विशेष शोभा देखकर सभी देवता वहां के ऐश्वर्य से अत्यधिक विस्मित थे। ददर्शिस्तत्र ते रम्यामल कामनां वैपुरीं वनं सौगन्धिं वनं सौगन्धिकं चापि यत्र तन्नाम पंकजम। इस प्रकार देवताओं ने सौगंधित नामक वन में अलका नामक विचित्र सुंदर भाग को देखा। यह वन कमल पुष्पों की अधिकता के कारण सौगंधिक कहलाता है। सौगंधिक का अर्थ है सुगंध से पूर्ण। वहाँ एक वन है, उसका नाम है सौगंधिक। वहाँ कमल पुष्प ज्यादा हैं। नंदा च अलकनंदा च सरितो व्याहत पुरः तीर्थपाद पदाम्बोज रजसातीव पावनिः। उन्होंने नंदा तथा अलकनंदा नामक दो नदियां भी देखी। ये दोनों नदियां पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद के चरणों की रज से पवित्र हो चुकी हैं। जो ये नदियां हैं जो भगवान जो गोविंद है उनके चरणों तक है। ययो सुर स्त्रिया छत्तर अवरुह्या स्वधिष्णतः क्रीडन्ति पुंसा सिंचन्तो विगायारति कर्षितः। हे छत्तर, हे विदुर, स्वर्ग की सुंदरियां अपने अपने पतियों सहित विमानों से इन नदियों में उतरती हैं और काम कीड़ा के पश्चात जल में प्रवेश करती हैं तथा अपने पतियों के ऊपर पानी छिड़क कर आनंद उठाती हैं। ययोस्तत् स्नान विभ्रष्ट नव नव कुंकुम पिंजरम विस्तृपोऽपि पाययन्तो गजागजिः। स्वर्ग लोक की सुंदरियों द्वारा जल में स्नान करने के पश्चात उनके शरीर के कुमकुम के कारण वह जल पीला तथा सुगंधित हो जाता है। अतः वहां पर स्नान करने हेतु हाथी अपनी पत्नी हथनियों के साथ आते हैं और प्यासे न होने पर भी वे उस जल को पीते हैं। तारेहेम महारत्ना विमाना सत संकुलाम जुष्टा पूर्ण स्त्री धीर यथा खगम सदडित घनम। स्वर्ग के निवासियों के विमान में मोती सोना तथा अनेक बहुमूल्य रत्न जड़े रहते हैं। स्वर्ग के निवासियों की तुलना उन बादलों से की गई है जो आकाश में रहकर बिजली की चमक से सुशोभित रहते हैं। हित्वा यक्षेश्वर पुरीं वनम सौगंधिकं च तत् दुर्मे काम दुर्गे यद्धम चित्रमाल्या फललच्छदे। यात्रा करते हुए देवता सौगंधिक वन से होकर निकले जो अनेक प्रकार के पुष्पों फलों तथा कल्प वृक्षों से पूर्ण था। इस वन से जाते हुए उन्होंने यक्षेश्वर के प्रदेशों को भी देखा जो शिव जी का जो दिव्य धाम है उसका वर्णन कर रहे हैं। जो यक्षेश्वर है, यक्षेश्वर कुबेर को कहा गया है।
तो कुबेर भी जो धन के देवता हैं वो भी वहीं कैलाश के एक भाग में रहते हैं। रक्तकंठा खगानी का स्वर मंडित षटपदम कलहंसा कुलप्रेष्ठम खरदंड जलाशयम। उस नैसर्गिक वन में अनेक पक्षी थे, उनकी जिनकी गर्दन लाल रंग की थी और उनका कलरव भौरों के गुंजार से मिल रहा था। वहां के सरोवर शब्द करते हंसों के समूह तथा लंबे नाल वाले कमल पुष्पों से सुशोभित थे। वन कुंजर संगृष्ट हरिचंदन वायुना अधिपुण्य जन स्त्रीणां मुहुरुन्मथयन् मनः। ऐसा वातावरण जंगली हाथियों को विचलित कर रहा था, जो चंदन वृक्ष के जंगल में झुंडों में एकत्र हुए थे। बहती हुई वायु अप्सराओं के मन को अधिकाधिक इंद्रिय भोग के लिए विचलित किए जा रही थी। वैदूर्यकृत सोपान वाप्य उत्पल मालिनी प्राप्तम किम पुरुषर्दिष्ट्वा त अराध ददर्शु वटम। उन्होंने भी देखा कि नहाने के घाट तथा उनकी सीढ़ियां वैदूर्य मणि की बनी थी। जल कमल पुष्पों से भरा था। ऐसी झीलों के निकट से जाते हुए देवता उस स्थान पर पहुंचे जहां एक महान वट वृक्ष था। सयोजन शतात्सेध पादोन्विटपायतः पर्यकृता चलच्छायो निर्निडस्ताप वर्जितः। यहाँ वट वृक्ष 800 मील ऊंचा, जो वट वृक्ष की ऊंचाई है वो वट वृक्ष 800 मील ऊंचा और उसकी शाखाएं चारों ओर 600 मील तक फैली थी। उसकी मनोहर छाया से सतत शीतलता छाई थी, तो भी पक्षियों की गूंज सुनाई पड़ रही थी। तस्मिन् महायोगमये मुमुक्षु शरणे सुरः ददर्शु शिवमासीनं तक्त्यामर्ष मिवांतकम। देवताओं ने देखा उस वट वृक्ष के, उस सुंदर वट वृक्ष जो इतना ऊंचा, जिसकी जो शाखाएं हैं वो इतनी दूर दूर तक फैली हुई थी। आप लोगों ने भी देखा होगा वट वृक्ष, जिसके वो शाखाएं नीचे की तरफ रस्सियों की तरह रहती हैं। तो ये तो बहुत ही भव्य और दिव्य है, बहुत ही बड़ा। तो जब देवता कैलाश को जा रहे थे, ये सब उन्होंने रास्ते में देखा। अब उन्होंने क्या देखा? एक महा वट वृक्ष। और देवताओं ने देखा कि शिव को, जो योगियों को सिद्धि प्रदान करने एवं समस्त मानव जाति का उद्धार करने में समक्ष थे, उस वृक्ष के नीचे आसीन देखा और शिव जी उस वृक्ष के नीचे बैठे थे। अनंत काल के समान गंभीर शिव ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो समस्त क्रोध का परित्याग कर चुके हों। अब जो शिव है वो शांत उस वट वृक्ष के नीचे थे। सनंदन आधेर महासिद्धेर शांते सशांत विग्रहम उपास्यमानं संख्या च भारत्रा गुह्यकर छसाम। वहां पर शिव कुबेर गुह्यकों के स्वामी तथा चारों कुमारों जैसे मुक्त आत्माओं से घिरे हुए बैठे थे। शिव अत्यंत गंभीर एवं शांत थे।
जो शिव है वो है वैष्णव नाम यथा शंभु, विष्णु में अग्रगण्य, भगवान के अति प्रिय। और इस अति प्रिय होने के कारण उनमें भी भगवान के जो गुण और भगवान ने अपनी जो गुण है और शक्तियां भी उनको प्रदान किए, वो इतने अति प्रिय हैं। तो उनके चारों ओर कौन बैठ रखे हैं? जो चारों कुमार हैं, जो मुक्त आत्मा है, कुबेर और शांत बैठ रखे हैं। क्योंकि जो स्वरूप सिद्ध होते हैं, जो महापुरुष है, महापुरुषों के जो आसपास जो महापुरुष ही रहते हैं, संत पुरुष ही रहते हैं। विद्या तपो योग कथम आसीतम तम तमधीश्वरम चरंतम विश्वसुहृदम वात्सल्या लोक मंगलम। देवताओं ने देखा शिव को इंद्रिय ज्ञान सकाम कर्मों तथा सिद्ध मार्ग के स्वामी के रूप में स्थित देखा। वे सकल जगत के मित्र हैं और सबके लिए पूर्ण स्नेह रखने के कारण वे अत्यंत कल्याणकारी हैं। और जो संत स्वभाव के जो महापुरुष होते हैं, और जो तो वो क्या करते हैं, किसी से द्वेष नहीं रखते, कि जो हुआ उसको हृदय में नहीं रखते, और उसको जो काल जो एक काल के समय देखते हैं कि ये जो होनी है, और ईश्वर का जो भी मतलब ईश्वर ने जो भी उनके लिए निहित किया होता है, उसका मान के वो उसके बारे में नहीं सोचते कि ऐसा, मतलब एक जैसे नहीं रहते, मतलब अपने हृदय में क्रोध और ये सब जो भी दुर्विचार होते हैं उसको ना रखे, वो एकदम शांत हैं और महापुरुषों से घिरे हुए हैं, और वो अत्यंत क्या है, कल्याणकारी हैं। सबके प्रति स्नेह रखने के कारण वो अत्यंत कल्याणकारी हैं। लिंग च तपसाभीष्टं भस्म दंड जटाजिनम अंगेन संध्याभ्र रुचा चंद्रलेखाम च विव्रतम। वे मृग चर्म पर आसीन थे और सभी प्रकार की तपस्या कर रहे थे। शरीर में राख लगाए रहने से वे संध्या कालीन बादलों की भांति पड़ रहे थे। उनकी जटाओं में अर्धचंद्र का चिन्ह था, जो सांकेतिक प्रदर्शन है। उपविष्टम दर्भमय्याम वृक्षयाम ब्रह्म सनातनम नारदाय प्रवोचन्तं पृच्छते शृण्वतां सताम। वे तीर्ण के आसन पर बैठे, मतलब घास फूस के आसन पर बैठे, और वहां पर उपस्थित सबको विशेष रूप से श्री नारद मुनि को परम सत्य के विषय में उपदेश दे रहे थे। और उनके आसपास कौन है? सनत कुमार, जो महाभागवत हैं, जो भगवान के अति प्रिय हैं और हमेशा ही भगवान का नाम उच्चारण करते हैं। और नारद मुनि भी वो भी क्या है, सारे जो जीवों का कल्याण के लिए वो सबको ही मार्गदर्शन करते हैं, गुरु तत्व हैं। और उनके जो ये सब उनके आसपास बैठे हैं, उनको जो शिव हैं उनको उपदेश कर रहे हैं, किसके विषय में? परम सत्य के बारे, परम सत्य अर्थात भगवान के बारे में। क्योंकि जो भगवान के जो जन होते हैं, भगवान के अति प्रिय होते हैं, वो भगवान के ही बारे में बातें करते हैं। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्ता परस्परम कथयन्तस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च
तो जो शिव भी भगवान के अति प्रिय हैं और नारद जी भी और सनत जो चारों कुमार हैं वो भी। तो वो क्या कर रहे हैं, भगवान के बारे में, परम सत्य भगवान के बारे में नारद जी को बता रहे हैं। यद्यपि हम सब जानते हैं कि नारद जी भी जानते, लेकिन जो भक्त होते हैं सब कुछ जानते हैं, फिर भी भगवान की कथाएं हजारों बार सुनना पसंद करते हैं, बोलना पसंद करते हैं। ऐसे नहीं बोलते ये तो हमें आता है और हम इसे क्यों क्यों सुने, क्योंकि हमें आता है, ऐसे वो कभी नहीं बोलते। जो चारों कुमार है हमने श्रवण किया था, वो क्या करते हैं, तो एक कथा बोलते हैं तीन सुनते, फिर एक कथा बोलते हैं तीन सुनते, ऐसे ही वो कितने अनंत काल से, सनातन काल से यही करते आ रहे अभी तक भी। और उनको भगवान की कथा में कभी ऐसा नहीं होता कि ये हमने सुन लिया है और कुछ और सुनने की उनकी इच्छा नहीं करती भगवान के नाम और कथा के अलावा, क्योंकि जिन्होंने सच्चे मन से भगवान को शरणागत हो गए हैं और भगवान को ही अपना सब कुछ समझते हैं, वो उनको भगवान के नाम और कथाओं से अलावा किसी अन्य में से कोई मतलब नहीं रहता, और वो उनमें ही उनको नवीन नवीन नित्य नवीन आनंद आता रहता है। तो इसी तरह से जो शिव हैं वो नारद जी को उपदेश करें परम सत्य भगवान के बारे में। कृतो वोरो कृतवोरो दक्षिणे सव्यम पाद पद्माचल जा जानुनी बाहुं प्रकोष्ठे अक्षमालाम् आसीनं तर्क मुद्रयः। बा उनका बायां पैर उनकी दाहिनी जांघ पर रखा है और उनका बायां हाथ बाईं जांघ पर था। उनके दाहिने हाथ में उन्होंने रुद्राक्ष की माला पकड़ रखी थी। यह आसन वीरासन कहलाता है। इस वो किस प्रकार वे वीरासन में बैठे थे और उनकी उंगलियां तर्क मुद्रा में थी। तम ब्रह्मा निर्वाणा समाधिमाश्रितम् व्युपासितं गिरीशं योग कक्षाम सपा सलोकपा सलोकपाला मुनियो मनुन् मनुं प्राजल्य प्रण प्रणेमुः। समस्त मुनियों तथा इंद्र आदि देवताओं ने हाथ जोड़कर शिव को सादर प्रणाम किया। शिव ने केसरिया वस्त्र धारण कर रखा था और वे समाधि में लीन थे, जिससे वे समस्त साधुओं में अग्रणी प्रतीत हो रहे थे। वैष्णवा नाम तथा संधु, जो वैष्णवों में साधुओं में अग्रणी हैं। स तु लभ्यागतम् आत्मयोनिं सुरासुरे सुरासुरेशे भी वन्दितांग्री उत्थाय चक्रे शीर्षा भव वंदनम् मर्हतं कच्चा यथेव विष्णु। शिव के चरण कमल देवताओं तथा असुरों द्वारा समान रूप से पूज्य थे, फिर भी अपने उच्च पद की चिंता न करके उन्होंने ज्यों ही देखा कि अन्य देवताओं में ब्रह्मा भी हैं, तो वे तुरंत खड़े हो गए और झुककर उनके चरण कमलों का स्पर्श करके उनका सत्कार किया, जिस प्रकार वामन देव ने कश्यप मुनि को सादर प्रणाम किया था। यहाँ पर जब उन्होंने देखा कि ब्रह्मा भी आ रखे हैं और देवगणों के साथ, तो उन्होंने क्या किया, उनका सम्मान किया। जैसे यहाँ पे लिख रखा है, जैसे वामन देव ने जिनका सम्मान किया कश्यप मुनि का। वामन जो जो कश्यप मुनि है वो जो वामन अवतार है भगवान के, तो उनके पिता हैं।
और ब्रह्मा जी भी, वैसे देखे तो ब्रह्मा जी भी शिव जी के पिता हैं, क्योंकि वो उनकी भौं से निकले हैं। तो उन्होंने उनका सम्मान किया और उन्हें उनको प्रणाम किया। भगवान तो भगवान से तो बड़ा कोई नहीं है, भगवान ही परम सत्य है, भगवान ही सबके उत्पत्ति स्थिति के और संहार के कारण है। फिर भी उन्होंने जो कश्यप मुनि है और जो अन्य अन्य जो उनके अवतारों के जो पिता हुए, उन्होंने उनका सम्मान किया। तो वैसे ही शिव जी ने भी अपने पिता ब्रह्मा का सम्मान किया। तथा परे सिद्ध गणा महर्षिभिः ये वे समन्तादनु नीललोहितं नमस्कृतं नमस्कृतः प्राय शशांक शेखरं कृता प्रमाणं प्रसन्न प्रसन्न इवात्मा भू। शिव के शिव के साथ श्री नारद मुनि जैसे जितने भी ऋषि बैठे हुए थे, उन्होंने भी ब्रह्मा को सादर नमस्कार किया। इस प्रकार पूजित होकर ब्रह्मा शिव से हंसते हुए कहने लगे, ब्रह्मोवाच जाने जाने त्वाम ईशं विश्वस्य जगतो योनि विजयो सत्ते शिवस्य च परम यदत् यद तत् ब्रह्मा निरंतरम। ब्रह्मा ने कहा, हे शिव, मैं जानता हूँ कि आप ब्रह्मा ने कहा, हे शिव, मैं जानता हूँ कि आप समस्त भौतिक जगत के नियंता, दृश्य जगत के माता पिता और दृश्य जगत से भरे से भी परे परम ब्रह्म हैं। मैं आपको इसी रूप में जानता हूँ। तमेव भगवन् एतत् शिव शक्तयो स्वरूपयो विश्वं सृजसि पास यस्यासि क्रीडन् नूर्पटो यथा। हे भगवान, आप अपने व्यक्तिगत विस्तार से इस दृष्टि जगत की सृष्टि पालन संहार उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार मकड़ी अपना जाल बनाए रखती है और फिर अंत में अंत कर देती है। त्वमेव धर्मार्थ दुगा विपत्ते दक्षिण सूत्रेण ससर्जि साध्वरम् तो एक लोके वस्थिताश्च सेतवो यन् ब्रह्माणः श्रद्धते धृतव्रतः। हे भगवान, आपने राजा दक्ष को माध्यम बनाकर यज्ञ प्रथा चलाई है, जिससे मनुष्य धार्मिक कृत्य तथा आर्थिक विकास का लाभ उठा सकता है। आपके ही नियामक विधानों से चारों वर्णों तथा आश्रमों को सम्मानित किया जाता है। अतः ब्राह्मण जन इस प्रथा का दृढ़ता पूर्वक पालन करने का व्रत लेते हैं। त्वं कर्मणा मंगलानं कर्तु स्वलोकं तनुषे स्वपरं वा अमंगलानां च तमिस्त्र उल्बणं विपर्ययात् केन तदेव कस्यचित्। हे परम मंगल भगवान, आपने स्वर्ग लोक, आध्यात्मिक वैकुंठ तथा निर्गुण ब्रह्म के क्षेत्र को शुभ कर्म करने वालों का गंतव्य निर्दिष्ट किया है। इसी प्रकार जो दुराचारी है, इनके लिए अत्यंत घोर नरकों का सृजन किया है। तो भी कभी कभी ये गंतव्य
उलट जाते हैं। इसका कारण तय कर पाना अत्यंत कठिन है। नवे शतान् त्वच्चरणार्पितात्मा चरणार्पितात्मनां भूतेषु सर्वेष्व अभिपश्यतां तव भूतानि चात्मान्यपृथग् पृथग्दृच्छतां प्रायेण रोषोऽभिभवेद् यथा पशून्। हे भगवान, जिन भक्तों ने आपका जीवन आपके चरण कमलों पर अर्पित कर दिया है, वे प्रत्येक जीव में परमात्मा के रूप में आपकी उपस्थिति देखते हैं। फलतः वे दो जीवों के बीच भेद नहीं करते। ऐसे लोग सभी जीवों को समान रूप से देखते हैं। वे पशुओं की तरह क्रोध के वशीभूत नहीं होते, क्योंकि पशु बिना भेद बुद्धि के कोई भी वस्तु नहीं देख सकते। पृथक दिया कर्म दर्शो दुराशया करोद ये नार्पित ही जो निशम परान दुरक्त विदु दुरक्त विरतु वित उदंत रुदास तन्मा व अधिदेव वदान भवद्विधा जो लोग भेद बुद्धि से प्रत्येक वस्तु को देखते हैं, जो केवल सकाम कर्मों में लिप्त रहते हैं, जो तुच्छ बुद्धि वाले होते हैं, जो दूसरों के उत्कर्ष को देखकर दुखी होते हैं और उन्हें कटु तथा मर्मभेदी वचनों से पीड़ा पहुंचाते रहते हैं, तो वे तो पहले से ही विधाता द्वारा मारे जा चुके हैं। अतः आप जैसे महान पुरुष द्वारा उनको फिर से मारने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि जो केवल सकाम कर्मों में लगे रहते हैं और जो मैं और मेरे ही जो मैं है और ये जो मेरे मुझसे संबंधित है, ये मेरे हैं, इन ऐसे ही भेद बुद्धि रखते हैं। वो क्या होते हैं? वो तुच्छ बुद्धि वाले होते हैं, जो दूसरों के उत्कर्ष, जो अपनों को अपना यश तो पचा लेते हैं लेकिन दूसरे का नहीं पचा पाते और ईर्ष्या द्वेष करते हैं। उन्हें कटु तथा मर्म भेदी वचनों से पीड़ा पहुंचाते हैं। वे तो पहले ही विधाता द्वारा मारे जा चुके हैं। वे तो पहले ही काल जो भगवान है उसके द्वारा तो वो तो मारे जाते हैं। अतः आप जैसे महापुरुष द्वारा उनको फिर मारने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। यस्मिन् यदा पुष्करनाभ मायया दुरन्तया स्पृष्टधिया पृथग् दिशा कुर्वन्ति तत्र अनुकम्पया कृपां न साधवो देव बलात्कृते क्रमम्। हे भगवान, यदि कहीं परम भगवान की दुर्लंघ्य माया से पूर्व से मोहग्रस्त भौतिक यहाँ पे जो शिव को सम्मान पूर्वक संबोधित करने के लिए यहाँ पे भगवान शब्द का प्रयोग कई गुरु के लिए भी कई जगह पर होता है, कई महापुरुषों के लिए भी होता है। जब हमने सुना था कि जब हिरण्यकश्यप ने आतंक मचा दिया था, देवलोक जो देवतागण ब्रह्मा जी के पास गए थे, वो उन्होंने उनको भी ऐसे ही संबोधित किया था। तो बोल रहे हैं कि यदि कहीं परम भगवान, और यहाँ पे क्या लिख रखा है, वो भगवान जो है परम भगवान, तो परम भगवान कौन है? भगवान कृष्ण, भगवान नारायण। तो बोल रहे कि हे भगवान, यदि कहीं परम भगवान की दुर्लंघ्य माया से, जो भगवान की माया है, उससे मोहग्रस्त भौतिकवादी कभी कभी पाप करते हैं, तो साधु पुरुष दया करके इन पापों को गंभीरता से नहीं लेते, यह जानते हुए कि वे माया के वशीभूत होकर पाप कर्म करते हैं और वह उनका प्रतिघात करने में अपने शौर्य का प्रदर्शन नहीं करते।
यहाँ पे समझने की बात है कि बोल रहे हैं कि जो जो भौतिकवादी होते हैं, जो अभक्त होते हैं, भगवान से विमुख होते हैं और भगवान की माया से मोहग्रस्त होते हैं। भगवान बोलते हैं मम माया दुरत्यया, जो मेरी माया है क्या है, दुरत्यया है। देवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति। भगवान बोलते जो मेरी माया है वो बहुत ही क्या है, दुरत्यया। यहाँ पे जो ब्रह्मा भी, ब्रह्मा जी भी बोल रहे कि वो भगवान की जो दुरत्य माया है, दुलंग माया है, तो उससे वो मोहग्रस्त हो जाते हैं और साधु पुरुषों के चरणों में अपराध करते हैं, उनको अपमानित करते हैं, उनको अपराध करते, तब भी वो साधु पुरुष क्या करते हैं, उनका अपराध नहीं लेते। यहाँ पे जो ब्रह्मा जी हैं वो किस लिए जा रखे हैं, वो जा रखे हैं देवताओं की तरफ से, जो देवताओं को जो शिव हैं वो क्षमा करें और उनको, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि जो साधु पुरुष हैं वो उनकी, उनका कभी मतलब उनका जो अपराध है नहीं लेते, ताकि वो उनको क्षमा कर दें। भवास्तु पुंसम्, भवान् तु पुंसः परमस्य मायया दुरन्तया स्पष्टमति समा समदृक्तया हतात्मा तथा दया हत्मा तया हतात्मस्वनुकर्म चेतः स्वनुग्रहं कर्तुम् इहा इहार्षसि प्रभो। हे भगवान, आप परमेश्वर की माया के मोहक प्रभाव से कभी मोहित नहीं होते, अतः आप सर्वज्ञ हैं और जो उसी माया के द्वारा मोहित एवं सकाम कर्मों में अत्यधिक लिप्त हैं उन पर कृपालु हों और अनुकंपा करें। जो ये लोग हैं उन पे आप, इनको आप क्षमा करें और इन पे आप कृपा करें। जो ब्रह्मदेव है, ब्रह्मदेव है वो इसी के लिए वहां जा रखी है ताकि शिव इनको क्षमा कर दे। इसी के साथ आज की कक्षा को विश्राम देते हैं।